क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी अक्सर थक जाते हैं और अपने जीवन में संतोष महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? सुबह की जल्दी, अलार्म की आवाज, उठना और तैयार होना, फिर ट्रैफिक, काम की भागदौड़, जिम्मेदारियों का बोझ। दिन खत्म होता है और फिर वही थकान, वही बेचैनी, वही खामोशी। हम कई बार खुद से पूछते हैं कि आखिर क्यों हम लगातार मेहनत करने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी या शांति महसूस नहीं कर पाते। हमारे जीवन का यह हिस्सा बहुत हद तक इसलिए है क्योंकि हम अपने जीवन को लगातार नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं। हम हर चीज को योजना के अनुसार करना चाहते हैं, हर परिस्थिति पर काबू पाना चाहते हैं, हर रिश्ते और हर समस्या को पूरी तरह अपने मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका परिणाम अक्सर उल्टा होता है। जितना हम चीजों पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक तनाव, बेचैनी और थकान महसूस होती है। सोचिए, एक आम दिन की शुरुआत। सुबह आप अलार्म की आवाज से जागते हैं, नींद अधूरी रहती है। आप सोचना शुरू करते हैं कि आज कितना काम करना है, कौन कौन सी चीजें पूरी करनी है। यह मानसिक दबाव आपको दिन की शुरुआत से ही थका देता है। फिर तैयार होकर आप घर से बाहर निकलते हैं। सड़क पर ट्रैफिक, बस या कार में फंसे रहना, लोग आगे बढ़ते हैं और पीछे छूट जाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि जैसे पूरी दुनिया हमारी असहजता में ही चल रही हो। फिर ऑफिस या काम की जगह पर और भी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। मीटिंग्स, डेडलाइंस, ईमेल्स, फोन कॉल्स, लगातार ध्यान केंद्रित करना, निर्णय लेना, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना। हर दिन यही रूटीन, हर दिन यही तनाव, और अंत में घर लौटते समय भी मन शांत नहीं होता। थकान शरीर में महसूस होती है और दिमाग में सवाल रहते हैं कि क्या यही जिंदगी है? क्या हमें हमेशा संघर्ष ही करना है? ऐसा अनुभव कई लोगों के साथ होता है, हर उम्र, हर पेशा, हर जीवन की परिस्थिति में। आप किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हों, अक्सर यह सवाल आपका पीछा करता है, क्यों हम हमेशा भागते रहते हैं? क्यों हमारी जिंदगी में संतुलन और शांति नहीं है? कभी कभी यह सवाल इतनी गहराई से मन में बैठ जाता है कि लगता है जैसे जवाब मिलना मुश्किल ही है। लेकिन इसी बीच हमें हजारों साल पुराने ज्ञान और सोच से उत्तर मिल सकता है। एक साधक, दार्शनिक और विचारक जो प्रकृति और जीवन के बहाव को समझ गए थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में शांति और संतोष पाने का रास्ता संघर्ष और नियंत्रण से नहीं, बल्कि बहाव और स्वीकार्यता से गुजरता है। लाओ त्सू ने हमें यही दिखाया कि जब हम जीवन की लय के साथ बहना सीखते हैं, तभी हम असली शांति और आनंद महसूस कर पाते हैं। सोचिए, एक नदी की तरह। नदी कभी लड़ती नहीं, वह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को स्वीकार करती है, पत्थरों के बीच से गुजरती है, मोड़ बदलती है, घुमावों से होकर चलती है और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। नदी की यह प्रवाहशीलता हमें एक गहरी सीख देती है। जितना हम संघर्ष और नियंत्रण के बजाय जीवन की लय के साथ बहना सीखते हैं, उतना ही हमारा मन हल्का होता है, हमारी ऊर्जा बनी रहती है और हमारी समझ गहरी होती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यह लागू होता है। अगर हम लगातार हर परिस्थिति पर काबू पाने की कोशिश छोड़ दें और छोटे छोटे पल, अनुभव, रिश्ते और खुद के विचारों के प्रवाह को स्वीकार करें, तो जीवन बहुत आसान और सुखद लगने लगता है। छोटे छोटे बदलाव, जैसे सुबह उठकर थोड़ी देर ध्यान लगाना, काम के बीच में सांस लेने के लिए कुछ मिनट निकालना, या बस चलती हुई नदी, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट पर ध्यान देना, ये सब हमें जीवन की लय के करीब ले जाते हैं। और यही से हम अगले हिस्से में जाएंगे। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें ज़ेन मास्टर ने अपने शिष्य को यह दिखाया कि जीवन में शांति और संतोष पाने का तरीका सिर्फ सीखने या सोचने से नहीं, बल्कि अनुभव और बहाव के साथ चलने से आता है। इस कहानी में छिपा है वह रहस्य जिसे लाओ त्सू ने भी हजारों साल पहले कहा, जब आप जीवन की लय के साथ बहते हैं, तब ही वास्तविक संतोष और शांति संभव होती है। सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार खुद को उसी नदी के बहाव के खिलाफ खड़ा पाते हैं। जैसे सुबह उठते ही दिन की भागदौड़ शुरू हो जाती है, वैसे ही छोटे छोटे निर्णय और काम भी हमें लगातार थकाते हैं। कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो कभी ऑफिस में डेडलाइन का तनाव,
कभी घर पर रिश्तों में मनमुटाव हो जाता है, तो कभी खुद की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाने का डर सताता है। यह सारी चीजें मिलकर हमारे मन और शरीर पर इतना दबाव डालती हैं कि हम सोचने लगते हैं कि जिंदगी बस एक अनंत संघर्ष बन गई है। हम में से कई लोग शायद यह महसूस कर चुके हैं कि दिन के अंत में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, वह संतोष का एहसास नहीं आता। कभी कभी तो लगता है जैसे हम दौड़ रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। यह अनुभव बहुत हद तक इसलिए होता है क्योंकि हम जीवन की लय को समझने की कोशिश नहीं करते। हम लगातार खुद को, अपने हालात को और लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश में उलझे रहते हैं। सोचिए एक आम दिन का दृश्य। सुबह की चाय बनाते समय आपका मन पहले ही काम की लिस्ट और ईमेल्स की चिंता में उलझा होता है। नाश्ते के दौरान भी आप फोन चेक कर रहे होते हैं। ऑफिस पहुंचते ही आपको मीटिंग्स की चिंता रहती है। हर काम को समय पर पूरा करना, हर रिश्ते की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, यह सब इतना भारी लगता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। शाम को घर लौटते समय सिर्फ थकान और हल्की बेचैनी महसूस होती है। लेकिन यही रोजमर्रा का अनुभव हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी सिखाता है। यह दिखाता है कि जब हम परिस्थितियों, दूसरों और खुद की उम्मीदों के खिलाफ लगातार लड़ते रहते हैं तो तनाव और असंतोष बढ़ता है। इसके विपरीत अगर हम जीवन की प्रवाह को समझें और उसके साथ बहना सीखें तो वह हमें शक्ति और शांति देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पानी की तुलना करें। जब आप पानी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो थकावट जल्दी आ जाती है। लेकिन अगर आप पानी के साथ बहते हैं, लहरों के साथ संतुलन बनाते हैं, तो कम मेहनत में भी बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह जीवन में भी बहाव को स्वीकार करना सीखने से हम अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं और मानसिक शांति महसूस कर सकते हैं। एक और उदाहरण सोचिए, सोशल मीडिया और लगातार संदेशों की दुनिया। हर दिन हम खुद को अपडेट रखने, जवाब देने और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मजबूर पाते हैं। अगर हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो यह मानसिक दबाव बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम यह समझें कि हर संदेश, हर सूचना अपने समय पर आता है और हम सिर्फ उसके साथ बह सकते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत हल्की हो जाती है। यह अनुभव हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में आता है, लेकिन अंत में सबका मूल यही होता है। हम बहाव के खिलाफ खड़े होकर खुद को थकाते हैं और यही से हमें अगली कहानी की ओर ले जाता है। मैं आपको अब ज़ेन मास्टर की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने अपने शिष्य को दिखाया कि जीवन की लय के साथ बहना क्यों जरूरी है। इस कहानी में वह गहरा अर्थ है जो लाओ त्सू ने भी बताया। जब हम जीवन की प्रवाह को समझते हैं और उसके साथ चलते हैं, तभी हमारे भीतर शांति और संतोष की भावना जन्म लेती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो ज़ेन मास्टर और उनके शिष्य के बीच हुई थी। यह कहानी बहुत सरल लगती है, लेकिन इसमें जीवन की गहरी सीख छिपी है। एक दिन ज़ेन मास्टर के पास उनके एक शिष्य आए। शिष्य परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उसने मास्टर से पूछा, गुरुजी, जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? मैं हर दिन मेहनत करता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी थक जाता हूं। मेरा मन शांति क्यों नहीं पा पाता? ज़ेन मास्टर ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में सहानुभूति और समझ झलक रही थी। उन्होंने शिष्य को बाहर घास के मैदान में ले जाकर एक नदी के पास खड़ा किया। नदी बह रही थी, धीमी, शांत, लेकिन लगातार। कभी हल्की सी उफान लिए, कभी पत्थरों से टकराती, कभी मोड़ बदलती, फिर भी लगातार समुद्र की ओर बढ़ती। फिर मास्टर ने कहा, शिष्य, क्या तुम देख रहे हो इस नदी को? यह कभी लड़ती नहीं। यह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को स्वीकार करती है। यह पत्थरों के बीच से निकलती है, मोड़ बदलती है, पर अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। नदी को थकान नहीं होती, क्योंकि यह संघर्ष नहीं करती, यह बस बहती है। शिष्य थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, क्या हम भी वैसा ही कर सकते हैं? क्या हम बिना संघर्ष के आगे बढ़ सकते हैं? मास्टर मुस्कुराए और बोले, संघर्ष की भावना तुम्हारे मन में है, लेकिन असली रहस्य यह है कि जीवन की प्रवाह के साथ बहना सीखो। जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करोगे, जब तुम हर मोड़ और बाधा को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने साथ समझोगे, तभी तुम्हारा मन हल्का होगा,
तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। यह कहानी बहुत सरल है, लेकिन इसमें एक गहरी सीख छिपी है। ज़ेन मास्टर ने अपने शिष्य को दिखाया कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना और उसके प्रवाह के साथ बहना ही वास्तविक शक्ति है। यह वही दृष्टिकोण है जिसे लाओ त्सू ने हजारों साल पहले बताया। जब आप जीवन की लय के साथ बहते हैं, तभी आप ताओ यानी सत्य की अनुभूति कर सकते हैं। सोचिए, हमारी जिंदगी में कितनी बार हम पत्थरों से टकराते हैं, समस्याएं, मुश्किल लोग, अनिश्चित परिस्थितियां। हम चाहते हैं कि चीजें हमारी योजना के अनुसार हों। हम चाहते हैं कि हर कदम पर सब हमारी इच्छा के मुताबिक चले, लेकिन अक्सर यही हमारा सबसे बड़ा तनाव बन जाता है। जैसे उस नदी ने दिखाया, जीवन भी इसी तरह बहता है। कभी मोड़ बदलता है, कभी बाधाएं आती हैं, कभी गति धीमी होती है। और अगर हम उसकी लय को समझकर उसके साथ बहना सीखते हैं, तो यह थकान नहीं देती। यह अनुभव हमें सिखाता है कि शांति और संतोष बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और स्वीकार्यता में छिपा है। आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने जीवन की प्रवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और थक कर रुक गए हैं। और अब सोचिए, अगर आप थोड़ा सा कदम पीछे हटकर बस बहाव के साथ चलते, परिस्थितियों को स्वीकार करते, तो शायद वह थकान, वह तनाव, वह बेचैनी इतनी भारी न होती। इस कहानी से हम आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से में, जहां हम इस सीख को और गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे शारीरिक अनुभव, मानसिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक अर्थ तीनों मिलकर यह सिखाते हैं कि जीवन की लय के साथ बहना क्यों जरूरी है। अब हम उस कहानी से सीखी गई सीख को और गहराई से समझते हैं। ज़ेन मास्टर ने अपने शिष्य को नदी की लय से परिचित कराया, लेकिन इसे सिर्फ कहानी में समझ लेना ही काफी नहीं है। हमें इसे 3 स्तरों पर अनुभव करना होगा: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले शारीरिक उदाहरण देखें। सोचिए, जब आप नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं, पानी के खिलाफ हर स्ट्रोक में आपकी मांसपेशियां तनाव में रहती हैं, आपकी ऊर्जा जल्दी खत्म होती है और थकान बढ़ती है। लेकिन अगर आप पानी के बहाव के साथ चलते हैं, उसकी लय को समझकर खुद को उसी दिशा में ढालते हैं, तो कम मेहनत में बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। ये वही अनुभव है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। जब हम परिस्थितियों के खिलाफ लड़ते हैं, हम थकते हैं। जब हम परिस्थितियों के साथ बहते हैं, हम सहजता और ऊर्जा महसूस करते हैं। अब मानसिक उदाहरण लेते हैं। हमारे दिमाग में लगातार विचार आते रहते हैं, भूतकाल के ख्याल, भविष्य की चिंता और वर्तमान में होने वाली घटनाओं की चिंता। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी बढ़ती है। लेकिन अगर हम अपने विचारों को नदी की तरह बहने दें, जो आते हैं उन्हें स्वीकार करें पर उनके पीछे न पकड़ें, तो मानसिक शांति महसूस होती है। आप सोचिए, सुबह उठते ही जितना तनाव महसूस होता है, अगर उसे स्वीकार कर लें और उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें, तो दिन भर का मनोबल और ऊर्जा दोनों बनाए रख सकते हैं। और अब आध्यात्मिक स्तर पर देखें। लाओ त्सू ने कहा था कि ताओ यानी जीवन का सत्य केवल बाहरी अनुभवों में नहीं मिलता, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और प्रवाह के साथ जुड़ने में मिलता है। जब हम जीवन की लय के साथ बहते हैं, परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और हर अनुभव में सीख खोजते हैं, तब हमारा मन स्थिर होता है। हमें अहंकार की लड़ाई से मुक्त होने का अनुभव होता है। हम समझते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीतना या नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि उसकी लय में खुद को ढालना और उसकी ऊर्जा का हिस्सा बनना है। इसको और स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण लें। आप सोचिए, एक संगीतकार जो राग बजाता है, अगर वह हर सुर को जबरदस्ती और गलत लय में बजाएगा तो संगीत अशांत और बेमेल लगेगा। लेकिन अगर वह हर सुर को राग की लय में ढालता है तो संगीत जीवंत और मधुर हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी भी एक संगीत की तरह है। जब हम जीवन की लय के साथ बहते हैं, हर अनुभव को स्वीकार करते हैं, तब हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा संतुलित रहती है। तो इस 3 स्तर के अनुभव से साफ समझ आता है कि जीवन की लय के साथ बहना केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है। यह शारीरिक थकान को कम करता है, मानसिक तनाव को घटाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमें संतोष और शांति की अनुभूति कराता है।
यहां एक और गहरा विचार जोड़ते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि शांति और संतोष पाने के लिए हमें परिस्थितियां बदलनी होंगी, लेकिन असली सीख यह है कि परिस्थितियां वैसे की वैसे रहती हैं। फर्क पड़ता है हमारी प्रतिक्रिया और प्रवाह के साथ हमारी सहभागिता पर। जब हम खुद को बहाव में समायोजित करते हैं, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र रहते हैं। इस स्तर पर हम एक बात और महसूस कर सकते हैं, जो विरोध और संघर्ष हमें थकाते हैं, वही हमारे अनुभवों में गहराई और समझ लाते हैं। इसीलिए जीवन की लय के साथ बहना संघर्ष को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे समझना और उसके साथ सामंजस्य बनाना है। अगले हिस्से में हम इस विचार को और गहराई से देखेंगे। हम एक विपरीत दृष्टिकोण यानी विरोधाभास की मदद से समझेंगे कि कैसे जीवन की लय के साथ बहना हमें स्वतंत्रता और शक्ति दोनों देता है। अब हम एक दिलचस्प और शायद थोड़ा उलझन भरा विचार देखते हैं, जीवन की लय के साथ बहना और फिर भी स्वतंत्र होना। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है ना? अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज के साथ बहते हैं तो हम खुद को खो देंगे। अगर हम परिस्थितियों को स्वीकार कर लें तो हमारी शक्ति और नियंत्रण खत्म हो जाएगा। लेकिन यही वह गहरा रहस्य है जो ज़ेन मास्टर और लाओ त्सु दोनों हमें बताते हैं। जब हम बहाव के साथ चलते हैं, तब हम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। सोचिए, अगर आप नदी के बहाव के खिलाफ लड़ते रहते हैं तो क्या होता है? आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, आप थक जाते हैं, हर मोड़ पर तनाव महसूस होता है, आप नियंत्रण पाने की कोशिश में फंस जाते हैं, लेकिन असली नियंत्रण आपके हाथ में नहीं होता। वहीं दूसरी ओर, जब आप नदी के बहाव के साथ बहते हैं, आप उस पानी का हिस्सा बन जाते हैं। आप संघर्ष नहीं करते, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यही विरोधाभास है। जब आप संघर्ष नहीं करते, तब भी आप शक्तिशाली और प्रभावी बनते हैं। एक और उदाहरण लें। सोचिए, हवा की तरह उड़ना। अगर आप हवा के खिलाफ उड़ने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे, शायद गिर भी जाएंगे। लेकिन अगर आप हवा की लय को समझकर अपने पंख फैलाएं तो कम प्रयास में ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हवा का विरोध नहीं करना, उसे स्वीकार करना, यही आपको वास्तविक स्वतंत्रता देता है। यह विरोधाभास हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी काम करता है। उदाहरण के लिए, जब आप काम या रिश्तों में हर चीज को कड़ा नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को थका देते हैं। लेकिन अगर आप परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, साथ ही अपने दृष्टिकोण में लचीलापन रखते हैं, तो आपको वही परिणाम मिल सकते हैं जो आप चाहते हैं, और मानसिक शांति भी बनी रहती है। लाओ त्सु ने भी इसे ऐसे व्यक्त किया है, कम करने वाला जीतता है, छोड़ देने वाला पाता है। यह पहली बार सुनने में विरोधाभासी लगता है। कम करना और छोड़ देना, दो ऐसे शब्द जिन्हें हम अक्सर कमजोरी समझते हैं, लेकिन असल में यह वही रास्ता है जिससे जीवन की ऊर्जा हमारे अंदर सहज रूप से बहती है। यह विरोधाभास हमें सिखाता है कि शक्ति हमेशा संघर्ष और नियंत्रण में नहीं है। असली शक्ति लय, समझ और स्वीकार्यता में छिपी होती है। और यह विरोधाभास सिर्फ बाहरी जीवन तक ही सीमित नहीं है, हमारे भीतर भी यही सच है। जब हम भावनाओं, भय और उम्मीदों के खिलाफ लड़ते हैं तो मानसिक तनाव बढ़ता है, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें अनुभव करने देते हैं तो भीतर की शक्ति और स्थिरता महसूस होती है। यही वह रहस्य है, बहाव के साथ चलना और फिर भी स्वतंत्र होना। सोचिए, यह कितना अद्भुत है। जीवन की लय के साथ बहते हुए भी हम अपने मूल आत्म को खोते नहीं, बल्कि उसे पहचानते हैं। विरोधाभास ही जीवन का जादू है, जो हमें तनाव से बचाता है और वही हमें सच्ची शक्ति देता है। अगले हिस्से में हम इस विचार को और मजबूत करने के लिए कुछ प्रमाण और उदाहरणों का सहारा लेंगे। हम देखेंगे कि शोध और दार्शनिक विचार भी इस सीख को कैसे पुष्टि करते हैं। अब हम देखेंगे कि यह विचार केवल दर्शन या कहानियों तक ही सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान और महान विचारक भी इसे मानते हैं। इसका मतलब है कि जीवन की लय के साथ बहने की शक्ति सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि वास्तविक और ठोस है। शुरुआत करते हैं न्यूरोसाइंस यानी न्यूरोसाइंस से। शोध बताते हैं कि जब हम जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, जब हम संघर्ष और नियंत्रण की बजाय प्रवाह के साथ चलते हैं, तो हमारे दिमाग में
कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन कम बनता है। यही हार्मोन हमें तनाव, बेचैनी और थकान देता है। सरल शब्दों में कहें, जब हम बहाव के साथ चलते हैं, हमारा दिमाग और शरीर दोनों शांत होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के संस्थापक मार्टिन सेलिगमैन ने कहा कि एक्सेप्टेंस और फ्लो यानी लय में रहना मानसिक स्वास्थ्य और संतोष के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कई लोगों पर परीक्षण किया और पाया कि जो लोग अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ और खुश रहते हैं। और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, महान विचारक भी यही कहते हैं। लाओ त्सु ने कहा था, वाटर इज फ्लूइड, सॉफ्ट एंड यील्डिंग, बट वाटर विल वेयर अवे रॉक विच इज रिजिड एंड कैनॉट यील्ड। मतलब, पानी को नर्म और लचीला समझो, लेकिन वही पानी सबसे कठोर चट्टान को भी घिस देता है। यह बात सिर्फ प्राकृतिक उदाहरण नहीं है, यह जीवन की गहरी सीख है। जो लोग जीवन की लय के साथ बहते हैं, वही लंबे समय में मजबूत, शांत और प्रभावशाली बनते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, दलाई लामा, जो कंपैशन और माइंडफुलनेस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम परिस्थितियों और जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। यही वह मूल रहस्य है जो ज़ेन मास्टर ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है, मॉडर्न माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस जो आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं, उनका मूल यही कॉन्सेप्ट है, जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना, वर्तमान में रहना और हर अनुभव को जैसे है वैसे स्वीकार करना। इसका सीधा प्रभाव मानसिक शांति, शरीर की ऊर्जा और समग्र जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह केवल किसी दार्शनिक या आध्यात्मिक विचार का खेल नहीं है। यह विज्ञान, मनोविज्ञान और महान विचारकों की विजडम सब मिलकर यही कहते हैं, जीवन की लय के साथ बहो, स्वीकार करो और शक्ति अनुभव करो। और यही वह कोर आइडिया है जिसे हम अब कई बार दोहराएंगे, ताकि यह आपके दिमाग और दिल दोनों में उतर जाए। याद रखिए, संघर्ष की जगह स्वीकार्यता, नियंत्रण की जगह लय और थकान की जगह शांति। यही वह मंत्र है जो ज़ेन मास्टर और लाओ त्सु दोनों ने हमें दिया है। अगले और अंतिम हिस्से में हम इसे आपके लिए चैलेंज में बदलेंगे। हम देखेंगे कि आप इस विचार को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और इसे सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित न रखते हुए अनुभव कर सकते हैं। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण सीख को दोहराते हैं जिसे हमने पूरे वीडियो में जाना, जीवन की लय के साथ बहना। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक तरीका है जिससे हम अपने शरीर, मन और आत्मा में शांति, शक्ति और संतुलन ला सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा सा भी कोशिश करें, रात की चिंता को सुबह तक लटकने न दें, ऑफिस की छोटी परेशानियों पर खुद को तनावग्रस्त न करें या रिश्तों में होने वाले छोटे मोटे झगड़ों को स्वीकार करें, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा और समय दोनों बढ़ रहे हैं। यह वही लय है, वही प्रवाह है जिसे लाओ त्सु और ज़ेन मास्टर ने सिखाया। और यही वह विरोधाभास भी है जो हमें याद रखना है। जब आप बहाव के साथ बहते हैं, आप खुद को खोते नहीं, बल्कि वास्तविक स्वतंत्रता पाते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं, आप शक्तिशाली बनते हैं। जब आप छोड़ देते हैं, आप जीतते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन की लय के साथ बहने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर छोटे और बड़े संघर्ष को स्वीकार करने, बिना थके, बिना हार माने और अपने भीतर की शांति और शक्ति को महसूस करने के लिए? यह सिर्फ सोचने का सवाल नहीं है, यह एक अभ्यास और चुनौती है। इसलिए आज से ही एक छोटा कदम उठाएं। सुबह उठकर खुद से कहें, आज मैं जीवन की लय के साथ बहूंगा। मैं परिस्थिति का विरोध नहीं करूंगा, मैं इसे स्वीकार करूंगा। मैं शांति और शक्ति को महसूस करूंगा। छोटे कदम, छोटे प्रयास, लेकिन लगातार अभ्यास से ही बड़ा बदलाव आता है। अंत में यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन की लय को पहचानें, उसे अपनाएं और देखें कि कैसे आपका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन बदलता है। इसे सिर्फ सुने या पढ़े नहीं, इसे महसूस करें, इसे अनुभव करें और इसे अपने जीवन में उतारें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी विचारों और कहानियों से जुड़ सकें। याद रखिए, जीवन की लय के साथ बहना केवल एक सीख नहीं है, यह एक कला है, एक अभ्यास है और सबसे महत्वपूर्ण, यह एक यात्रा है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत आज से करें।